वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज से क्लास 10 के लिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज आर.एस. अग्रवाल बुक से होगा, जो एक एक क्वेश्चन आपकी कंप्लीट करवाएगी और आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम 2027, इसमें बहुत हेल्प कराएगी। चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट ए में, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, दो को कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, मान लीजिए ए और बी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच डेट, और इसमें दो यूनिक होल नंबर जो है एग्जिस्ट करता है, मान लेते क्यू और आर है। तो ये इक्वेशन बनाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो लेस देन एंड इक्वल देन आर, आर लेस देन बी होगा। यहाँ ए जो है डिविडेंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। बी डिवाइजर कहलाएगा, बी जो है ये डिवाइजर होगा। और क्यू कोसेंट होगा, क्यू क्या होगा, कोसेंट होगा। और आर फोर रिमाइंडर होगा। ए डिविडेंड होगा, बी डिवाइजर होगा, क्यू कोसेंट होगा, आर फोर रिमाइंडर होगा। ओवरऑल अगर देखिएगा तो ये एक फार्मूला बनाता है, क्या बनाता है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बनाता है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो हम लोग ये मेथड अपनाएंगे वो पुराना ट्रेडिशनल, जो सबसे पहले क्लास 2-3 में जो पढ़े थे वही वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन है 405 और 2520। तो देखेंगे कि छोटा नंबर कौन है, तो छोटा नंबर चेक करेंगे तो 405 है, यानी 405 से 2520 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा। फिर ये 90 से 405 को डिवाइड करेंगे, 90 4 जा 360, यहाँ आएगा 5, 9 में से 6 गया तो 3, सॉरी ओवरऑल ये हो जाएगा 45। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में 90 कैंसिल हो गया। तो पूछा हमसे एच सी एफ बताया, तो एच सी एफ हो गया 45। बट ये इजीली आंसर नहीं एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहला स्टेप नंबर 1 में है कि आपने 2520 के लिए 405 से डिवाइड किया था, कितने टाइम किया था, तो 6 टाइम में। रिमाइंडर बचा था तो कहिएगा यस 90 बच गया था। तो ये आपका स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 आप 405 के लिए, क्या 405 के लिए किससे डिवाइड किए थे, तो 90 से, कितने टाइम, 4 टाइम में। रिमाइंडर बचा था तो यस 45। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा इसका, तो स्टेप 3 हो जाएगा कि 90 के लिए आपको सोल्व करना था, तो 45 से डिवाइड किए कितनी बार, तो 2 टाइम। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, तो नहीं, जीरो। जब तक रिमाइंडर बचता, जीरो नहीं बचता है, तब तक एस हम लोग नहीं बोल सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यानी फर्स्ट का भी 504 है और 1188। सेम काम देखेंगे, छोटा कौन है, तो छोटा देखेंगे 504 है। तो 504 से 1188 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, तो 1008, 1008, 8 में से 8 जीरो, 8 जीरो 8, 180 आएगा। 180 से 504 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 18 3 जा 540 होता है, तो 2 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, 360 टाइम में। 4 में से 0 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 144 होगा। 144 से 180 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 144 आएगा। 0 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया तो 3, 36 हो गया। 36 से 144 को डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये कट सकता है, कितनी बार में कट सकता है, 4 टाइम में, क्योंकि 36 2 जा 72 और 72 2 जा 144 होता है, 144 कैंसिल।
तो हमसे पूछेगा कि एचसीएफ बताएं क्या होगा, तो एचसीएफ लिख सकते हैं 36 होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आंसर कर नहीं सकते, स्टेप में देना होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो पहला स्टेप में है कि 1188 के लिए आपने 504 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो रिमाइंडर बचा था 180। दूसरा स्टेप आपका क्या था कि 504 को आपने डिवाइड किया था 180 से, कितनी बार किया, तो 2 टाइम किया, रिमाइंडर बचा यस 144। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड में आपने क्या किया कि 144 को 144 को डिवाइड करना था। यस, तो आपने किससे डिवाइड किया, तो 144 को आपने 36 से डिवाइड किया, कितनी बार, तो 4 टाइम। रिजल्ट कितना आया, अच्छा रिमाइंडर 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो फाइनल डिवाइजर होता है वही आंसर होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, तो 36। क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 960 को डिवाइड करना है 1575 से। क्यों, क्योंकि दोनों में चेक किए तो हमें मिला 960 जो है छोटा नंबर है किससे, तो 1575 से। तो 960 को डिवाइड करेंगे 1575 में, तो वन टाइम में 960 आएगा, माइनस कीजिए 5 होगा, 7 में से 6 1 होगा, 15 में से 9 गया 6, 615 को जब 960 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 615 माइनस कीजिए, 0 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 345 से 615 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 345 आएगा, 5 में से 5 गया 0, अब 11 में से 4 गया 7, अब यहाँ पे बचेगा 6, 6 था 5, 5 में से 3 गया 2, 270 से 340 सॉरी 345 है, यहाँ 345 इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 270 आएगा, माइनस कीजिए, यहाँ आया 5, 4 में से 7 गया 7 यानी 75, 75 से 270 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 75 3 जा 5 3 जा 15, 225 आएगा, माइनस करेंगे, 0 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4 यानी 45 से फिर 75 को डिवाइड करेंगे वन टाइम में, 45 आएगा क्या 30, 30 को अब फिर डिवाइड करना पड़ा 45 में, वन टाइम में 30 आया क्या 15, 15 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 30, कंप्लीट। तो एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 15 आंसर हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप, तो पहला स्टेप लिखेंगे आप स्टेप नंबर 1 कि 1575 के लिए आपने 960 को वन टाइम में मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर आया 615। दूसरी बार क्या था कि आपने 960 को डिवाइड किया तो 615 से वन टाइम में किए, रिजल्ट आया 345 यानी रिमाइंडर आया। नेक्स्ट है 615 को डिवाइड करना था तो आपने 345 से किया, कितनी बार किया, वन टाइम में किया, रिमाइंडर बचा क्या 270। फिर आपने 345 को डिवाइड किया 270 से, कितनी टाइम में, वन टाइम में, रिमाइंडर बचा, हाँ 75 बच गया। नेक्स्ट 270 को सोल्व करना था यानी डिवाइड करना था तो इसे आपने 75 से डिवाइड किया कितनी बार, तो 3 टाइम, रिमाइंडर बचा तो यस 45। फिर आगे 75 को आपने क्या किया है 45 से डिवाइड किया वन टाइम में, रिमाइंडर बच गया तो 30। फिर 45 को आपने 30 से डिवाइड किया है वन टाइम में, रिमाइंडर 15। नेक्स्ट है 30 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम में, रिमाइंडर बचा 0, इसलिए ओवरऑल जो आंसर होगा वो हो गया 15। आपका ये जो क्वेश्चन है कितने स्टेप में बना, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।